आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। फरीदकोट के कोटकपुरा से अकाली भाजपा उम्मीदवार मंतार बराड़ अपने चुनाव प्रचार के लिए गांव चंदाबाजा पहुंचे, जहां लोगों ने उनका घेराव कर नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति उस वक्त बिगड़ गई जब कथित रूप से SGPC मेंबर शेर सिंह मंडावाला ने लोगों से अपशब्द बोल दिए। आखिरकार शिरोमणि कमेटी मेंबर को ग्रामीणों से माफी मांगनी पड़ी। गुरदासपुर में विधानसभा चुनावों के चलते सख्ती की जा रही है। इसी के चलते CIA स्टाफ गुरदासपुर ने छापेमारी करके 80 ग्राम चरस समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे। रुड़की से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश चंद्र जैन ने अपने कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया, तो वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मौजूदा विधायक पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 5 साल तक मौजूदा विधायक ने क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराए। रुड़की में कांग्रेस प्रत्याशी राजपाल सिंह ने माधोपुर गांव में जाकर जनसंपर्क किया। यहां राजपाल ने कहा कि उन्हें क्षेत्र के लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों के नाम पर ही उन्होंने जनता से वोट मांगे। झबरेड़ा से सपा प्रत्याशी विमला के पति अनीश ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुआ है, तो वहीं उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को अपना चुनावी मुद्दा बताया। बांदा में एक वीडियो सामने आया है जिसमें बीजेपी प्रत्याशी खुलेआम 500-500 रुपए के नोट बांटते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के इस प्रत्याशी ने अनुमति के खिलाफ वाहन जुलूस भी निकालकर चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाया। वहीं मीडिया के संज्ञान लेने के बाद आरोपी प्रत्याशी को जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई के नाम पर कारण बताओ नोटिस जारी ऐसी रस्म अदायगी की गयी। अलीगढ़ की खैर विधानसभा के गांव इस्माइलपुर में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया। ग्रामीणों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर रैली निकाली। दरअसल इस गांव में सड़क से लेकर सफाई व्यवस्था खस्ता हाल है। जगह जगह जल जमाव की स्थिति है। ग्रामीणों की माने तो गांव में बने पंचायत घर पर एक दबंग का कब्जा है। ग्रामीण विकास कार्य नहीं होने से भी नाराज हैं। गौरतलब है कि इस गाँव में करीब 1200 मतदाता है। बस्ती की महादेवा विधानसभा आजादी के बाद से अब तक की सुरक्षित सीट है। इसे इत्तेफाकी कहें या राजनीतिक समीकरणों का खेल, लेकिन यहाँ जीतने वाला विधायक सरकार में शामिल होता है। वहीं सबसे अहम बात यह है कि यहाँ जनता ने किसी भी स्थानीय नेता को कभी मौका नहीं दिया। ऐसे में 2017 विधानसभा चुनावों में भी सबकी नजरें महादेवा सीट पर टिकी हैं। पिछले 2 दिन से मौसम में बढ़ रही गर्माहट के बाद बीती रात ओलावृष्टि और जोरदार बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया। उधर मौसम के इस बदलाव ने किसानों के माथे पर शिकन ला दी है। हालांकि बुंदेलखंड में फसल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। हमेशा विवादों में रहने वाले महोबा ARTO सुदेश तिवारी एक बार फिर विवादों में हैं। एक ट्रक चालक ने ARTO के खिलाफ मारपीट और पैसे छीनने का आरोप लगाते हुए तहरीर पुलिस को दी है। वहीं ARTO की ओर से तहरीर दी गई। फिलहाल CO सिटी ने मामले की जाँच कर कार्रवाई करने की बात कही है। इटावा के बर्तना विदुना मार्ग पर एक वैगनार कार ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार नहर में गिर गया। मामले की सूचना SDM भर्तना को मिली तो मौके पर पहुंचे। काफी देर तक बाइक सवारों को पता नहीं चला तो गुस्साए ग्रामीणों ने SDM के सर पर डंडे से वार कर दिया। SDM जान बचाने के लिए गाड़ी की तरफ भागे तो अराजक तत्वों ने गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। साक्षी सीरियल में गवाह के किरदार निभा रही निकिता ने बताया कि किसी भी मामले में गवाह को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसी को ध्यान में रखते हुए साक्षी सीरियल की कहानी लिखी गई है। उन्होंने बताया कि समाज में जो भी घटनाएं होती हैं उसमें गवाह की अहम भूमिका होती है। उन्होंने बताया कि सीरियल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। बेसिकली साक्षी जो है, हम लोग काफ़ी सारे क्राइम एपिसोड्स देखते हैं, जैसे सावधान इंडिया हुआ, क्राइम पेट्रोल हो गया, बट मेन हम लोगों का कभी हम साक्षी के बारे में नहीं बताते। जो विटनेस होता है, विटनेस के बारे में हम लोग ये सीरियल बना रहे हैं। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी स्थित यूनिक मॉडल इंटर कॉलेज में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं BDM पब्लिक स्कूल में भी खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बरेली शाहदाना रोड स्थित सिटी अस्पताल में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान डायरेक्टर दिलीप चौहान ने बताया कि सिटी हॉस्पिटल में 27 जनवरी से 1 फरवरी तक OPD पर्चा मुफ्त होगा, तो वहीं नॉर्मल डिलीवरी भी मुफ्त की जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। भीलवाड़ा के बिजौलिया कस्बे में आबकारी विभाग की मिलीभगत से बूंदी रोड पर स्थित शराब की दुकान पर लोगों से प्रिंट से ज्यादा राशि वसूल की जा रही है। इतना ही नहीं, नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दुकान की रेट लिस्ट भी नहीं लगाई गई है। आबकारी अधिकारी से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।